यार एग्जाम पास में आ गई और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। कहीं फेल हो गया तो, कहीं पेपर ड्यू रह गया तो, कहीं मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए तो। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है मेरी, मुझे डर लग रहा है इस एग्जाम से। जब से एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, व्हाट्सएप, पबजी, फेसबुक, टिकटॉक सबको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। आज से रोज 16 घंटे पढ़ाई करूंगा और 1 महीने में सब कुछ पढ़कर पटक दूंगा, फिर तो मैं आराम से पास हो जाऊंगा। कुछ ऐसा ही चलता है ना तुम्हारे दिमाग में जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, पबजी बहुत इजी लगता है। सुबह देर तक सोना इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। तुम्हारा पूरा साल इसी में निकल जाता है कि कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे को एक टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर उससे पढ़ूंगा। कोचिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पढ़ूंगा, ठंड कम हो जाएगी तब पढ़ूंगा, गर्मी कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, रात को लेट तक पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा। पास होने से तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए करते हो। तुम सिर्फ उस पासिंग लाइन को क्रॉस करने के लिए पढ़ते हो जिस लाइन को क्रॉस करने के लिए कई रनर एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है तो सबसे तेज दौड़ता है और सबसे पहले लाइन को क्रॉस करता है। और ये सब एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं होता, कई साल लगते हैं उन्हें उस एक लाइन को पहले क्रॉस करने में, और तुम्हें एक दिन में ही आलस आने लगते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत कठिन लगने लगती है क्योंकि तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने के बहुत सारे साधन है। क्या तुम अपने सपनों का गला घोटकर तुम्हें अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने वाले अपने माँ बाप को हमेशा पढ़ते रहने की झूठी दिलासा देना बंद कर सकते हो? तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक दिल नहीं करता पढ़ने का। कभी अकेले बैठकर ये सोचा है कि तुम्हें भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए? कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखा पेच गिरने वाली आंसुओं की वजह से गीला हुआ है? कभी इमोशनल होने की वजह से ख्याल आया है कि मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है? अगर दुनिया में सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपने बच्चों के सपनों के लिए अपने सपनों का गला घोट देना, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितना उन्हें लगता है। उन्हें नहीं पता होता है कि तुम लेक्चर देखने के नाम पर मोबाइल हाथ में लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हो। तुम्हें किताब हाथ में लेना तो अच्छा ही नहीं लगता क्योंकि तुम्हें बिस्तर में लेटे लेटे मोबाइल से पढ़ना इजी लगता है। अपने पापा को भी बोल दो कि बिस्तर में लेटे लेटे ही ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा लेटकर खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेटकर ड्यूटी पर नहीं जा सकते, तो तुम कैसे एग्जाम फाइट कर सकते हो बिस्तर पर लेटे लेटे? तुम पूरा साल ऐसे ही निकाल देते हो, फिर सोचते हो कि 1 महीने पढ़कर ही एग्जाम फाइट कर लूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके ही अच्छे नंबर ले आऊंगा, और जब रिजल्ट आता है तो या तो पेपर ड्यू रह जाता है या सीधा फेल हो जाते हो। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, वो आग लगने से पहले खोदा जाता है बाद में नहीं। यार तुम्हें पास होने के लिए नहीं, टॉपर बनने के लिए पढ़ना है, और एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़कर तुम टॉपर नहीं बन सकते। तुम्हें आज ही से पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे पास एक्सक्यूज बहुत सारे हैं। तुम सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है, मोटिवेशनल मूवीज तो देख ही सकता हूं। तो सुन, असली मोटिवेशन खुद की तकलीफों और दर्द से आता है, खुद के आंसुओं से आता है। जब सीने में एक आग होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होती है कि साला मरते दम तक भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, अपने माँ बाप को 1 बार नहीं 1000 बार प्राउड फील करवाऊंगा। अब ज्यादा सोचो मत, मेहनत आज ही से करना शुरू कर दो ताकि जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तुम्हें एग्जाम से डर ना लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।